सम्मानित साथियों, जय मानवता, इंसानियत जिंदाबाद। साथियों, मैं राम तीरथ आज अपने इस चैनल पर आप सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक रोचक विषय पर बात करने वाले हैं, जिसमें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे सामाजिक चिंतक डॉक्टर एस इंडियन साहब। आज की चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली है। आज की चर्चा जनसाधारण से भी जुड़ी हुई है। साथियों, आज हम किसी को कुछ विशेष जानने सीखने को मिलेगा। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, धर्म, समाज, वर्ग, लिंग या किसी विशेष समुदाय को की भावनाओं को ठेस आहत करने का कोई उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य इंडिया के पवित्र संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1)(1) के अनुसार संविधान के मंशानुरूप मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(a)(h) के तहत समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। और आज समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद तथा कुरिवाजों के प्रति लोगों के अंदर तार्किक वैज्ञानिक चेतना पैदा कर उन्हें जागरूक करते हुए आदर्श समाज की स्थापना करना है। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे जो निम्नवत है। हालांकि ये काफी संवेदनशील है। आप सभी से आग्रह है कि इसे अन्यथा न लें। साथियों, हम सभी के बीच में डॉक्टर साहब उपस्थित हो गए हैं। साहब, सभी श्रोता बंधुओं की तरफ से जय मानवता, इंसानियत जिंदाबाद। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके अपने चैनल पर बुलाया, और आपके सभी श्रोता बंधुओं का आभार है कि वो सुनने को तैयार हैं और सुन रहे हैं। और पहली बात तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको, उनके साथ भी, क्योंकि आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको फिर से मैं बधाई देता हूं। बहुत अच्छा है कि आज आपने चर्चा के विषय रखा और मुझे आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चा शुरू कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। सर, हम सब एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी जी जी। ये है, इसका क्या नाम है, पाखंड कृतियों के ऊपर चर्चा हम सब करेंगे सर। कमोबेश पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, क्योंकि रूढ़ियां धीरे धीरे, जो कोई चीज घटना घटित होती है उसके साथ जो जुड़ा होता है, जो भी वो धीरे धीरे परंपराओं में तब्दील करके फिर धीरे धीरे वो पाखंड में ही तब्दील हो जाता है, क्योंकि जब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है तो वो ऑलरेडी वो पाखंड ही बन जाता है। जी सर। जैसे एक छोटी सी स्टोरी आपको हम पहले बता दें, उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग। तो एक ऐसे दो दंपति थे, पति पत्नी, जिनको दिखाई नहीं देता था। तो वो शाम को जब खाना बनाते थे तो खाना बनाते समय कभी कभी कुत्ते, बिल्ली या ऐसे तमाम जानवर आते थे और खाना वो चट कर जाते थे, उनको पता नहीं चलता था। धीरे ऐसी स्थिति आई कि खाना बना कर रखते थे और कुत्ते खा जाते थे, बिल्ली खा जाती थी। इस तरह से वो परेशान थे। तो उनको एक जुगत सूझी, किसी ने बताया कि जब खाना बनाने लगे आपकी पत्नी या आप बनाने लगो, तो दोनों में से एक कोई, यानी कि पत्नी बना रही तो पति दरवाजे पर बैठ करके कोई डंडा लेकर के, कोई वो बांस का पट्टा लेकर के वो पीटता रहेगा, जिससे जो जानवर है, जो कुत्ता है, उससे डरेगा, और वो डरेगा तो फिर उस रोटी को, यानी उस खाने को खाएगा नहीं। इस तरह से करने से वो उसको खाना बचा पाते थे, फिर खाने लगे, फिर आराम से रहने लगे। लेकिन एक नेक्स्ट पीढ़ी, यानी उनके बच्चे जब पैदा हुए, तो इस चीज को वो किन कारणों से ऐसा किया जाता था उसको वो नहीं समझ पाए, बल्कि वो ये समझ गए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा होता रहा है। वह भी जब शादीशुदा हुए और जो है अपने परिवार के साथ रहने लगे, तो वह भी वही प्रैक्टिस करते थे। जबकि उनके पास आंखें थी, वो देख पाते थे उस, लेकिन फिर भी हुए खाना बनाते समय फट्टा पीटने का वो रवाज हो गया, बांस पीटने का। इस तरह से वो फिर धीरे धीरे वो पाखंड में तब्दील हो गया, उसकी कोई आवश्यकता रही नहीं। इस तरह से तमाम ऐसी चीजें हैं। नहीं तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच रखा है, बाकी आप कंटिन्यू प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि ढेर सारा लंबा खींचने से आपका ये जो है चर्चा का विषय लंबा हो जाएगा। तो आप सीधे प्रश्न पे आ सकते हैं। तो सर, इसका मतलब तो यही हुआ, एक पीढ़ी की जो है इसका मजबूरी दूसरी की पीढ़ी की परंपरा बन गई। हाँ, परंपरा बन गई, फिर वो पाखंड में तब्दील हो गया। अंधविश्वास जो है वो विश्वास की लाश है।
अंधविश्वास विश्वास की लाश है। और आदमी अगर उसकी प्रैक्टिस करता है बिना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किए, तो वो इंसान कम जानवर ज्यादा हो जाता है। जी सर। जैसे आपने भेड़ों को देखा, भेड़ों का एक सीरियल होता है, जब एक दूसरे के पैर को देख करके वो चलते हैं, एक दूसरे को वो कहाँ जा रहे हैं इसका उनका मतलब नहीं होता है, लेकिन सामने वाले के पैर देख करके पीछे वाली भेड़ चलती है। तो अगर हम उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे और उनके में अंतर क्या रह जाएगा? फिर मानव का विकास है वो धीरे धीरे फिर आगे ना बढ़ करके जानवर की तरह एक सामान्य स्तर पर रुक जाएगा। जी सर। और ये विनाशकारी साबित होगा। जी सर। जी तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जिसे जी जी। ईश्वर भगवान प्रभु कहते हैं वह क्या है? देखिए, ये तो आपने बहुत ही खतरनाक विषय आपने रख दिया है। बहुत ही संवेदनशील विषय है और बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे प्रैक्टिस में आया, आखिर में ये है क्या चीज? तो मैं आपको पहला थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये भगवान शब्द जो है, ये है पहली बात तो ये इसका स्टार्टअप अगर हम देखें तो इतिहास में जब ढूंढते हैं तो ये पाली भाषा से मिलता है। ये भगवान नहीं है, ये भगवा शब्द है। समझ रहे हैं? जी। भगवा। तो भगवा का जब वहां देखेंगे तो वहां भग शब्द आया है। भग, भग से भंज है, भंज है, ये भंग, भंग है। भंग का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, तोड़ देना, खत्म कर देना, कर देना, है ना? तो अब ये भग शब्द क्यों आया, कैसे आया, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ, ऐसे मानव के लिए प्रयोग हुआ जिसने अपने राग द्वेष, यहाँ कहा गया भग रासो, जो तथागत थे, तथागत बुद्ध। हालांकि मैं ऐसा नहीं हो कि मैं किसी धर्म विशेष का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा क्योंकि जो मिलता है इतिहास में उसके हिसाब से तो बोलना ही पड़ेगा। तो तथागत के लिए प्रयोग हुआ भग रागो, यानी राग, जिसने तब किसी के प्रति जो राग है वो है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। भग दोषो, दोषो का मतलब यहाँ पे ईर्ष्या शब्द से, ज्वेलस से, यानी किसी के प्रति आपकी जो ज्वेलसी है, आपकी घृणा है, उसको आपने खत्म कर दिया। ना कोई ज्यादा लगाव है, ना ही कोई ज्यादा उसके प्रति ईर्ष्या है, यानी उसको खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी जो बात कही है उन्होंने कि तृष्णा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और दूसरा सबसे तीसरा जो नंबर आता है, भग रागो, भग दोषो, भग मोहो। मोह का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हो जाना, लगाव उसके प्रति। जैसे मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, आपने खरीद लिया। जी सर। या आपने कमाया, खरीद लिया। आपके पास जब नहीं थी तो कोई तकलीफ नहीं थी, काम चल रहा था जैसे थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन जब आपने खरीद लिया तो अब उसके खोने का डर है, उसके बिगड़ जाने का डर है, उसके खराब हो जाने का डर है। ये भी दुख का कारण है। ये चीज हमें समझना होगा कि कोई चीज आज हमको जो मिली है, निश्चित वो कल जाने वाली है। जी सर। अगर इसको हम समझ जाते हैं तो दुख होने का कोई चांस रह नहीं जाता। यानी कहने का मतलब जो तीनों चीजों को नष्ट कर दिया, भग रागो, भग दोषो, भग मोहो, वही उसी को भगवा कहा गया है। बाद में उसका अपभ्रंश भगवान हो गया। हालांकि जो आप बता रहे हैं भगवान शब्द की बात, तो आगे चल करके भगवान को ऐसा एक चमत्कारिक रूप से लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। उसके पीछे कारण है कि मानव सभ्यता का विकास धीरे धीरे हुआ है। तो जैसे मान लीजिए जब मानव सभ्यता का विकास हो ही रहा था, उस समय जब बिजली कड़कती थी, बादल गरजते थे, बारिश होती थी या तेज धूप होती थी, तो मानव ये समझता था कोई कर रहा है, कोई व्यक्ति या कोई ऐसा अदृश्य शक्ति है जो इसको कर रही है। आज तो हमने पता लगा लिया है कि कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है, क्या हो रहा है। बहुत सारा चीज विज्ञान डेवलप करके सारी चीजों का पर्दाफाश कर दिया। थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा पीछे ले जाकर के, आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। तो आपने सुना होगा कोपरनिकस का नाम? हाँ सुना है सर। कोपरनिकस एक वैज्ञानिक था जिन्होंने खोज करी कि ये जो पृथ्वी है वो हमारी चलती है और सूर्य स्थिर है, जबकि बाइबल में इसके उलट लिखा हुआ है। वो कोपरनिकस की थेसिस जब उन्होंने पेश कर दी तो वहां के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि इसमें तो धर्म के खिलाफ जो है अपना बात रखा है, इसलिए इसको सजा हो जानी चाहिए। कोपरनिकस को उसके खिलाफ पूरे, यहाँ तक की बात सत्य जरूर थी, लेकिन जो भीड़ थी वो झूठ के साथ थी। और आखिरकार उसको फांसी हुई, उसको मतलब फांसी दे करके उसको मार दिया गया।
उसके बाद आता है ब्रूनो। ब्रूनो के हाथ वो लिटरेचर लग जाता है, जो थीसिस का पेपर है वो मिलता है, तो वो भी उस पर रिसर्च करता है। आखिरकार उसको ये भी पता चलता है कि जो बाइबल में लिखा है वो झूठ है। सूर्य, जैसे आपके यहाँ बताया जाता है, आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था, जबकि उसका डायामीटर जो है पृथ्वी के डायामीटर से ज्यादा है। जी सर। टेम्परेचर की बात करें तो काफी कुछ ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको वही बात कर रहा था। जब ये बात क्या कहते हैं ब्रूनो को पता चली, तो ब्रूनो ने भी अपना बात रखा और उसके साथ भी वही हुआ, उसको जला करके मार डाला गया। जी सर। नेक्स्ट जो है आता है गैलीलियो, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया, अगर आपने सुना है तो उस गैलीलियो ने भी ये बात को रखा कि वास्तव में पृथ्वी हमारी मूवेबल है, घूमती है, सूर्य स्थिर है। तो वहां पर उसको लोगों ने फिर कहा कि तुम इसके खिलाफ माफी मांगो, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। अब आप जरा यहाँ देखें, जो धर्म है वो इसके अंदर इतनी जकड़न है कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने को वो धार्मिक लोग तैयार ही नहीं होते। जी सर। ये सबसे बड़ा पाखंड का कारण है। जो धर्म की परिधि है, हो सकता है जिस किसी ने लिखा हो उसको लिखते समय ज्ञान ना हो और उसने अपने हिसाब से लिख दिया। अगर आज वो रिसर्च में पता चल रहा है वो बातें झूठी निकल रही हैं, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर। करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन वो किया नहीं गया, और जब किया नहीं गया तो उसके बाद गैलीलियो से माफी मंगवाई गई। गैलीलियो ने माफी मांगा, लेकिन लास्ट में उसने कहा कि मेरे ऐसा कहने से ऐसा हो नहीं जाएगा, जो सही है वो सही है। आखिरकार उसको भी मार दिया गया। इस तरह से जो मामला है वो चमत्कारिक शक्ति को मानने का, वहां पर कितनी हत्याएं रोज हो रही हैं, रोज हो रही हैं। अब जो चमत्कारिक भगवान है, अगर वो है तो आखिर में वो, अभी आप ये बताइए, अगर है तो कहीं तो उसको छुप के रहने की क्या जरूरत है? सवाल नंबर 1, उसको छुप के रहने की क्या जरूरत है? और आप देख रहे हैं, अगर आप ग्राफ उठा के देखें तो प्रतिदिन जो है क्या कहते हैं 80 मर्डर हो रहे हैं। जी सर। सॉरी, प्रति घंटे 80 मर्डर हो रहे हैं, प्रति घंटे। और जो प्रति घंटे बलात्कार का रेशियो है, जो सरकारी आंकड़े हैं ये लगभग कम ही होते हैं, 86 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। जी सर। और 1 लाख लोगों पर 10,000 रॉबरी हो रही है, लूट हो रही है प्रतिदिन। जी सर। और हत्याओं की बात, और दूसरी बात जो जीव हत्या की बात है वो भी आप देख लो। तमाम बूचड़ खाने जो चल रहे हैं, अगर है तो उसको आना नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति अभी खोज में नहीं मिली। तो जो भगवान शब्द आया है यहाँ पर, जब उसको थोड़ा सा और टटोला गया, क्योंकि बाद में उसके अर्थ को तमाम धूर्तों ने बदला। यहाँ भग का मतलब वैजाइना से, वैजाइना का मतलब होता है जो स्त्री जन्नांग है। जी सर। और वान का मतलब यहाँ सिसन से लिया गया, पेनिस, जो पुरुष जन्नांग है। और एक्चुअल पुरुष और स्त्री के संसर्ग से, यानी मेल और फीमेल के संसर्ग से जीव की उत्पत्ति होती है। तो सीधे सीधे भगवान का जो कहने का इंडिकेशन है वो यहाँ जाता है। ये तो हो गया आपके पहले प्रश्न का। दूसरा आपने सवाल किया प्रभु, आपने इसके साथ जोड़ के बात की थी प्रभु के लिए। जी सर। तो मैं इसी में जोड़ते हुए चलता हूँ। प्रभु का मतलब यहाँ, जहां तक हम लोगों ने भाषा विज्ञान पर इसको अध्ययन किया, यहाँ प्रा जो रा लगा है ये बाद में जो लगा है। पहले ये शब्द है परभु, पा पूरा है, रा है, भा पे बड़ा को मात्रा है। जी सर। परभु, पर यहाँ मतलब पर का मतलब होता है दूसरे से, भू माने जमीन जायदाद संपत्ति, यानी जिसको लूट लिया हो, जिसने कब्जा कर लिया हो, उसी को प्रभु कहा है, उसी व्यक्ति को। समझ रहे हैं? पराये धन को लूटने वाले को प्रभु कहा गया। पराई संपत्ति को, पराई जमीन जायदाद को जिसने लूट लिया उसी को प्रभु कहा। बाद में प्रभु का मतलब वो गुंडा इतना दबंग हो गया कि उसको डर के मारे लोगों ने उसकी कमियों को कहना, जैसे आज भी है कि जो बहुत बड़े गुंडा है, बहुत बड़े मतलब ऐसे माफिया टाइप के हैं गांव में, ऐसे ही तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनकी चलती बजती है गांव में, तो वो लोग उनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, भले ही उनके दुख से ग्रसित हैं लोग। जी सर। आप इसको देख रहे हैं, समाज में ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है। जी सर। और थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट करूंगा, जैसे अगर मान लीजिए ये शक्ति, ये सत्ता है भी, अभी ये बातें कुछ मैं लेता हूं गीता से। एक श्लोक है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 और 8 है। श्लोक नंबर 7 में कहा गया है कि कृष्ण कहते हैं उनको, अर्जुन को संबोधित करते हुए, जब वो महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यात्मानं सृजाम्यहम्। यानी इसका मतलब हुआ, जब जब धर्म की हानि होती है। अब धर्म की हानि कैसे होगी?
किसी इस विशेष धर्म की हानि होगी या फिर मानवता की हानि होगी, यहाँ पे समझना पड़ेगा। जी सर। यहाँ पर लेखक ने इस चीज को क्लियर नहीं किया। अब मान लेते हैं कि धर्म का मतलब होता है यानी जिसमें लोगों का कल्याण ना हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो। अभ्युत्थानम धर्मस्य, यानी तब हम धर्म का फिर से संस्थापना करते हैं, फिर से स्थापित करते हैं आकर के पृथ्वी पर। ये संबोधित करते हुए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कब करेंगे ऐसा। अभी आपने तमाम घटनाएं, कठुआ की घटना सुनी होगी, मंदिर में रख करके आप तो उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 6 साल या 8 साल की लड़की थी। जी सर। तो अब इस तरह की घटनाएं, अब तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको तो हम लोग नहीं जान पाते, क्योंकि जो मीडिया के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती है उन्हीं को हम जान पाते हैं। जिनको हम नहीं जान पाते वो भी घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है। आए दिन बड़े बड़े महानगरों को आप देखो, वहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हाँ, हो रही है सर। तो उस पर अगर ये सत्ता है, ये पावर है, तो ये पाबंदी क्यों नहीं लगाती। माना कि उसको सजा मिलेगी, माना कि वो अपराधी को सजा मिलेगी, लेकिन जिसके साथ अपराध घटित हुआ है उसको क्या मिल रहा है या क्या मिलेगा। उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मान लीजिए आपको कोई मार के चला जाता है और उसके बाद आप FIR करते हैं, पुलिस में वो बंद हो जाता है, उसके खिलाफ जो क्या कहते हैं, जो सुसंगत धाराओं में उसके साथ केस दर्ज हो जाता है, उसको जेल हो जाती है, सजा हो जाती है, लेकिन जो चोट लगा है क्या उसकी भरपाई हो सकती है? नहीं हो सकती। उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब जो आपको अकारण सजा मिली है उसका जिम्मेदार कौन है। कहते हैं कि बिना उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। जब पत्ता नहीं हिलता है तो इसका मतलब वही सब कुछ करा रहा है। ठीक, तो सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। मेरा ऐसा कोई आक्षेप लगाने का नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे बन जाता है कि जब सब कुछ उसकी मर्जी के लिए मर्जी से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, तो जितना मर्डर हो रहा है, जितना रेप हो रहा है, जितना हत्याएं हो रही है, जितना लूट हो रहा है, वो सब उसी की मर्जी से हो रहा है, वो करवा रहा है। इसको फिर उस व्यक्ति को जेल क्यों? उसको तो खोल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इस आधार पर, इस आधार पर उसको मुक्त कर देना चाहिए। इसी में हम श्लोक नंबर 8 पे बढ़ते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यानी साधु का मतलब जो भले लोग हैं उनका कल्याण करता हूँ, उनका कल्याण करूंगा और फिर से धर्म की संस्थापना करता हूँ, करूंगा। युग युग में ये मेरा काम है, करता रहता हूँ। लेकिन अब ये काम इस युग में तो नहीं दिखाई दे रहा है। पहले किया होगा वो तो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उसका कोई ऐतिहासिक या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है, कहीं प्रमाण भी नहीं मिलता है। जी भाई तमाम ऐसी आपने देखा होगा कि केदारनाथ जाते समय बस पलट गई, पूरे बस के लोग सब मर गए। अब वो धर्म कार्य के लिए जा रहे थे, उनके साथ ऐसा क्यों हो जाता है? अभी केदारनाथ में देखो त्रासदी आई थी, हजारों लोग बह गए थे, हजारों लोग बह गए। तभी आपने वहां का देखा कहाँ फट गया है, वहां पे वो कौन सा था ध्यान नहीं आ रहा है, उसके लिए भी मतलब अब वहां उसका जिम्मेदार कौन है आखिर में? जो ये अभी फसलें तैयार हुई थी, आपने देखा था, अभी गेहूं कटा नहीं था, लोगों का पत्थर उत्थर पड़े, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर भगवान है तो ये कर रहा है क्या? इसका काम ये है? असमय बारिश कर देना, फसलें नष्ट हो गई उनकी, तमाम लोगों की, किसानों की बर्बाद हो गई। ये जिसका जिम्मेदार कौन है? अगर भगवान है तो वो कर रहा है, इसका मतलब। सही बात है कि नहीं? जी सर। ये सवाल अपने आप तैयार हो जाता है। बिल्कुल होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो अगला है स्टेप, थोड़ा सा और लेते हैं। इसमें एक जगह ये भी कहा गया है कि अभी लोगों को जब यहाँ से जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे, उनके कामों के आधार पर उनको स्वर्ग और नरक मिलेगा। स्वर्ग की व्यवस्थाएं अलग है, नरक की व्यवस्थाएं अलग है। तो इसमें होता है क्या है, जब आदमी मरता है तो इसमें यहाँ पर परिकल्पना है कि आत्मा परमात्मा, यानी उसके अंदर भगवान रहता है, कण कण में भगवान रहता है, कण कण में भगवान रहता है, और उसके अंदर आत्मा रहती है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का मतलब वो भगवान हो गया, आत्मा का मतलब वो जिसके अंदर ऐसा कोई ईश्वर का एक अंश है, उसको आत्मा बोलते हैं। हालांकि मेडिकल लाइन में कहीं भी मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला, कहीं अल्ट्रासाउंड में या कभी CT स्कैन में या कभी पोस्टमार्टम में कहीं रिपोर्ट में ये नहीं मिला कि आत्मा शरीर के इस हिस्से में रह रही थी। अभी तो ये खाली इस पर सोचना है। लेकिन यहाँ पे जो गीता में आया है, अध्याय 2 श्लोक 23 है, थोड़ा सा गौर करिएगा। जी सर। इसमें आया है श्लोक 22 और 23 की बात कर रहा हूं मैं।
तो इसमें आया है, पहले मैं बात करूंगा, नयनम छिदन शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन त्यापो न सोचते मारुता। यानी वो जो आत्मा है, जब इस दुनिया से छोड़ करके जाएंगे, या लोग जब जाते हैं, जब मरते हैं, तो आत्मा नहीं मरती है। और जैसा आपने किया है, कहा भी जाता है कि जैसा किया है उस हिसाब से स्वर्ग और नरक तय होता है, और वहां जाने के बाद आपको सजा मिलती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि नयनम छिदन शस्त्राणि, यानी वो शस्त्र से आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, यानी काटा नहीं जा सकता है। किसी भी शस्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। नयनम दहति पावका, और आग उसको जला भी नहीं सकती है। न चैनम किलेदन त्यापो न सोचत मारुता, न उसे पानी में डुबाया जा सकता है, गलाया जा सकता है, ना उसे हवा सुखा सकती है, उड़ा सकती है। समझ रहे हैं? जी सर। ये तो हो गया। अब सवाल इस बात का है कि फिर जब वो मरेगा, आत्मा उसकी जाएगी, जब उसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना हवा उसे उड़ा सकती है, ना पानी उसे गीला कर सकता है, तो फिर वही सजा किस प्रकार से दी जाएगी उसको? मान लीजिए उसने गलत किया है, सजा कैसे देंगे उसको? यहाँ तो एक इंट्रोगेटिव मार्क खड़ा हो जाता है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि सजा कैसे दिया जाएगा उसको? सजा तो फिर डरने का कहेगा, भाई अपराधी क्यों डरेगा? इसको पढ़ लेगा तो सही बात है। ये तो अपराधी के लिए खुला दरवाजा है ना। हाँ जी सर। भाई कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पे बात करते। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यही था कि आत्मा और परमात्मा क्या है। हाँ हाँ, चलिए उसी को इन्हें कवर कर देते हैं। हाँ सर। तो पहले, अब ये आत्मा जो है, आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न उसे गीला किया जा सकता है, न हवा उसे उड़ा सकती है, न उसे शोषित कर सकती है। जी सर। यानी सुखा नहीं सकती है। तो फिर उसको सजा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यानी उसको सजा नहीं दी जाएगी। अब इसी में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है, एक श्लोक और है। मैं पहले 23 पढ़ चुका था, 22 पढ़ रहा हूँ। जी सर। 22 इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि 23 का रेफरेंस 22 में लूंगा। अध्याय 2 श्लोक 22। जी सर। पाषाण से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। ये संस्कृत में है। जी सर। हो सकता है कि न समझ में आ रहा हो। वासान से जीर्णानि, वासान से मतलब वस्त्र होता है। जिस तरह से पुराने कपड़ों को आप पहनते हैं, वो पुराने जीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनको आप फेंक देते हैं, उसी तरह से यह आत्मा जो है, जो शरीर धारण किए हुए है, जब ये पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, तो इसको छोड़ करके नई शरीर में प्रवेश करेगा। इसका अर्थ ये हुआ। जी सर। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो बच्चा आज पैदा हुआ और अभी मर गया, तो भाई उसका कपड़ा तो पुराना नहीं हुआ ना। जी सर। तो उसका कैसे हो रहा है? उसका ऐसे इतनी जल्दी से कपड़ा क्यों उतार दिया गया? यानी वो क्यों मर गया? ये तो विचारणीय शब्द है। ये विचारणीय है ना। ये एक मतलब विरोधाभास यहाँ होता है। जी सर। यानी अब इसका क्या इलाज है? लिखने वाले ने ध्यान नहीं दिया इस पर कि ये भी सवाल उठ सकता है। बिल्कुल उठ सकता है सर। तो अब यहाँ पे जो आत्मा इन्होंने बनाई, तो मैं आपको बताऊंगा, आत्मा, परमात्मा, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक, पुण्य, पाप, ये सब चीजें फर्जी हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है, और इसको बताने वाले इसको बता करके अपनी दुकान चला रहे हैं, एक प्रकार से बिजनेस चला रहे हैं। बाकी और इसके अलावे कुछ नहीं है, क्योंकि जो स्वर्ग गया वो कभी बताने आया नहीं। जी सर। तो पता कैसे लगी स्वर्ग में ये व्यवस्थाएं हैं? जी सर। और यहाँ जो रहने वाला है, उसने किस दूरबीन से स्वर्ग को देख लिया जो बता रहा है हमको, आपको? ये सब चीजें फर्जी हैं। अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगले पे। सर हमारा तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग नरक के बारे में। हाँ, स्वर्ग नरक के बारे में अभी उसी पर हम बात कर रहे थे। हाँ। देखिए, स्वर्ग जो है, स्वर्ग, आप देखिए, ये जो इंसानी जो जीवन है मानव का, जी सर। इसके अंदर जब बुद्धि का विकास हुआ और थोड़ा सा डेवलपमेंट होने के बाद इसके अंदर ये सोच आई कि हम मतलब जो यहाँ का सुख भोग रहे हैं, जिस हिसाब से खाना पीना रहना, यहाँ लगाव, क्योंकि हमारे अंदर जब ब्रेन पावर डेवलप हुई तो हमें एक दूसरे से लगाव, हमारे ये भाई है, हमारे मम्मी है, हमारे चाचा है, हमारी पत्नी है, हमारे बेटे हैं, ऐसा करके एक लगाव सा बन जाता है। जी सर। अट्रैक्शन। जी सर। आपने देखा होगा, मक्खी है, मच्छर है, उनका कोई परिवार नहीं होता है। जी सर। वो
लेकिन ये इंसानी लगाव होता है एक दूसरे के प्रति, तो वो उनको छोड़ के, यानी उनको छोड़ के मरना नहीं चाहते। जी सर। ना मरने के डर से उन्होंने ऐसी एक परिकल्पना कर ली कि एक आत्मा होती है और फिर मर करके हम स्वर्ग जाएंगे, वहां आराम। और दूसरी चीज, स्वर्ग का जो सिस्टम है वो यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जिसे सुख की, जो सुख सुख है, जो आराम है, जो लग्जरी लाइफ है, उसको आप देखेंगे तो 20% लोग जीते हैं जी सर। और 80% लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जी सर। आज मान लीजिए जूता फटा है और जूते की व्यवस्था हो गई तो पैंट फटा है, जी सर। या अपना ठीक हो गया तो बच्चे का गड़बड़ है, इसी में पूरी लाइफ जो है वो खप जाती है। जी सर। तो उसकी समझ में ये आता है कि हम यहाँ तो सुख भोग नहीं कर पाए, अगर अब इसके बाद क्या होगा, तो धूर्त लोग उनको बताते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, आप पूरा स्वर्ग में जा करके पूरा आनंद उठाएंगे। और अगर स्वर्ग के बारे में आप जानेंगे ना, तो आप चौंक जाएंगे। स्वर्ग में जो व्यवस्थाएं बताई जाती हैं कि वहाँ आपको अप्सराएं मिलेंगी, वहाँ आपको जो बेड है वहाँ का आज के मार्केट रेट से कम 3 करोड़ रुपए का होगा। उस बेड में सोने की तार लगी होगी कपड़ों के बीच में, जी और वहाँ दूध दही घी की नदियां बह रही होंगी। ये सब सारी चीजें उसमें डिटेलाइज है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। दूध दही घी की नदी नहीं बहती है, आपको भी पता है, या कहीं बह रही हो तो बताइए। तो कुल मिलाकर के ये सब जो थोड़ा सा शोषक वर्ग है, वो इस चीज को गढ़ करके बहुतायत वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को बरगला करके उनसे अपनी रोजी रोटी चला रहा था, उनको ठग रहा था। बाकी स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज यहाँ के अलावा कहीं कुछ नहीं है। जी सर। हाँ सर इसी के साथ में एक सवाल और आता है, जी जी। लोक परलोक। हाँ देखिए, वही लोक परलोक है। लोक का मतलब जहाँ आप रह रहे हैं, परलोक का मतलब पर माने दूसरा, लोक माने रहने का स्थान। तो देखिए, ये जो गैलेक्सीज है, अभी तो ये पता नहीं लगाया जा चुका है कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं मानव जीवन है, जी सर। लेकिन ऐसा भी कहना ठीक नहीं होगा कि नहीं है या है। लेकिन ये बातें जब तक प्रमाणित नहीं होती हैं तब तक ठीक ठीक से कहना कि है, ये भी गलत होगा। जी सर। तो कहीं कोई परलोक इस तरह का नहीं है, अभी तक तो नहीं मिला है, बाकी आगे देखा जाएगा। जी सर। ये कल्पना मात्र है। हाँ सर तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये पाप पुण्य क्या होता है? हाँ, पाप और पुण्य जो है, देखिए, जो इसके बारे में थोड़ा सा मैं रेफरेंस अगर कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तथागत बुद्ध ने कहा, क्योंकि बुद्ध की जो फिलॉसफी थी वहां ईश्वरवाद नहीं था, नंबर एक चीज, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाद में उन लोगों ने उसको एक धर्म का रूप दे दिया, हालांकि मैं बिल्कुल परहेज करता हूँ, अगर ऐसा बना दिया गया है तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा जरूरत पड़ने पर। वो बुद्ध ने कहा कि सब पापस अकरणम कुशलस्य उपसंपदा, जी सर। यदि सभी बुरे कार्यों को ना करते। जी सर। पाप कर्म को उन्होंने कहा बुरे कार्य। बुरे कार्य का मतलब हुआ किसी की चुगली करना, किसी को बे मतलब चोट पहुंचाना, मारना पीटना, है ना, जी सर। किसी का कोई सामान बिना उसके दिए उठा लेना, इस तरह से उसको किसी तरीके से आपके द्वारा हर्ट ना किया जाए। जी सर। अगर हर्ट किया जाता है तो पाप कर्म है, अगर जो आपके द्वारा सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आपके द्वारा तकलीफ नहीं दी जाती है, तो वो पुण्य कार्य है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है कि आप 5 घंटा मंदिर में घंटा बजाएं, नमाज पढ़े, ये करें वो करें, ऐसा कुछ है नहीं, ना इससे कुछ होता जाता। जी सर। आपके द्वारा अगर किसी व्यक्ति या किसी मानव का, किसी जीव का भला हो जाता है, जी सर। किसी पशु पक्षी का भला हो जाता है, तो ये पुण्य है, ये सकारात्मक कार्य है, अच्छा कार्य है। अब बाकी अगर आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचाया जाता है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, जी जहां सर। तक मेरी समझ है। जी सर। हाँ सर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी। ये पूजा पाठ क्या चीज होती है? पूजा पाठ, हाँ, बहुत सही सवाल आपने आपका है। देखिए, पूजा पूजा पाठ का ये मतलब है, जब लोगों लोगों के अंदर ये धारणा है कि किसी भी कार्य को, किसी भी सफलता को, किसी भी वस्तु को हम ऐसे हासिल कर लें कि उसके लिए ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े।
तो उन्होंने ऐसे काल्पनिक रूप से शक्तियों को माना, जैसे भगवान की बात आपने की पहले, देवी देवताओं की बात की, तो हम उनको खुश कर लेंगे तो वो हमको ये चीज हासिल करा देंगे, वो सर्वशक्तिमान है, हमको दे देंगे। जी सर। जबकि देखो, सीधी सी बात है, दूसरा कारण है कि आपने कोई गलती करी है, किसी को चोट पहुंचाया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो आप पूजा पाठ कर लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, तो आपको क्षमा हो जाएगा। जी अगर ऐसा वो देवता करता है, ऐसा वो भगवान करता है, ऐसा वो देवी करती है, तो निश्चित ही वो ही पापी है मेरे हिसाब से, जी सर। क्योंकि आपके द्वारा की गई गलती की सजा आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जी सर, मिलनी चाहिए। अगर आप वास्तव में आपके अंदर नैतिकता का वास है, तो आपको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा का मतलब होता है खुशामद करना, जी सर। चापलूसी करना, खुशामद करना। और दूसरी चीज, वो देवता, वो भगवान, वो गॉड कि आपके उस 100 ग्राम लड्डू, 1 किलो लड्डू, या फिर आपके उस फूल पत्ती बतासा में खुश हो जाता है, तो ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये तो लालची है फिर, जी सर। है कि नहीं? जी सर। भूखा है। वो शक्तिमान कैसे हो सकता है जो 1 किलो लड्डू और 11 रुपए, 12 रुपए, 101 रुपए, 151 रुपए के लिए बैठा है? वो आपसे ये अपेक्षा करता है, ऐसा तो हालांकि नहीं करता है, लेकिन ऐसा ही चर्चाएं आम है, ऐसा ही लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सर। ये लेकिन गलत है और ऐसा कुछ है नहीं। जी सर। पूजा पाठ का मतलब होता है कि खुशामद करना और अपना कार्य शॉर्टकट तरीके से बिना मेहनत के हासिल करने की इच्छा रखना। जी। वो बेईमान आदमी है मेरे हिसाब से। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ, पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है अगर आप संघर्षशील व्यक्ति। ठीक है सर। और दूसरे अर्थों में पूजा पाठ का मतलब होता है पूरी जाफार जानकारी, यानी जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हो उसके बारे में जानकारी आपको कलेक्ट करना है कि इसका समाज में सकारात्मक कार्य क्या रहा, इसने कितनी पढ़ाई करी है, इसने समाज में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इसने समाज को बल्ब बना के दिया है, इसने समाज को साइकिल बना के दिया है, इसने समाज को ट्रेन बना के दिया है। ऐसा कोई देवता बताइए जिसने ऐसा आविष्कार किया हो। किसी ने कुछ। आज एडिसन के द्वारा बनाए गए बल्ब की रोशनी में आप भी बैठे होंगे और पूरा दुनिया उसकी रोशनी का आनंद ले रही है। तो आपके जितने भी आप चमत्कारिक भगवान हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूं कि उन्होंने कोई आविष्कार किया। हम तो उससे बड़ा उसी को मानते हैं। जी सर। ये बहुत बड़ा एहसान है पूरी दुनिया के ऊपर, जी सर। पूरी मानवता के ऊपर। उससे बड़ा भगवान है कोई क्या? है, आप रात को दिन बना लिए हो, उससे बड़ा भगवान है क्या? है कोई? नहीं है सर। ये पूजा पाठ ये सब कोरी कल्पना है और ये लालची लोग करते हैं। और इसको जो लालची लोग करते हैं, इसका शोषण करने वाला वर्ग जो है उनका शोषण करता है, करता रहता है। जी सर। इसके अलावे कुछ है नहीं। जी सर। हाँ। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जी। लाभ हानि क्या चीज होती है? देखिए, हाँ, लाभ हानि तो मतलब ये है, यदि आपको कोई कार्य से करते हैं तो आप उससे, हाँ, उससे जो एडवांटेज, उसका जो प्रॉफिट होता है, उसके द्वारा किए गए जो कार्य का अंत है, उसके कार्य जो परिणाम है वही लाभ होता है। जी सर। परिणाम में आपने भाई मान लीजिए कोई कार्य किया जहां पर आपका उसका प्रतिफल 100 रुपए आ रहा है, तो वही लाभ है। अगर उसका प्रतिफल 0 हुआ तो आपको ना लाभ हुई ना हानि हुई। लेकिन अगर नुकसान लग गया आपको तो वो हानि हो गई। जी सर। इसके अलावे कुछ और नहीं है कि कोई प्रारब्ध या इस तरह की जो बातें बताई जाती है वो सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। जी सर हमारा अगला क्वेश्चन है, जी। जी। शुभ अशुभ क्या है और इसके हाँ, लक्षण क्या है? शुभ अशुभ, जी जी। हालांकि शुभ अशुभ का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर दूं। शुभ जो है, शुभ का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। शुभ का मतलब यही है कि जो कार्य आपके मन में है या फिर जो कार्य करना आपके लिए जरूरी है, जी सर। उसके लिए ये है कि आपके अनुकूल समय हो। जैसे आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं, अ, मान लीजिए आपके घर में कोई शादी का प्रोग्राम होने वाला है, या फिर कोई आप ऐसा बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, सारे लोगों को छत के नीचे नहीं बैठा सकते हैं, जी सर। तो उस समय आप ये देखेंगे कि बरसात का मौसम ना हो, है ना? जी सर। क्योंकि बरसात के मौसम में अफरा तफरी हो जाएगी। और दूसरा सेकंड देन कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, उतना धन आपकी पॉकेट में है या नहीं है। जी सर।
यदि आपकी जेब में उतना धन है जितना आप कार्यक्रम कर रहे हो, उसको अफोर्ड कर ले जाओगे, उसको पूरा कर ले जाओगे और समय आपके अनुकूल है, यही शुभ है। इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ कोई कोई पत्रा पोथी दे, क्योंकि आपके पास मान लीजिए खर्च करने की क्षमता नहीं है, लोगों को खिलाने की व्यवस्था नहीं है, और आपको बता दिया जाता है कि फला तारीख को शुभ रहेगा, तो क्या शुभ होगा? नहीं सर। शुभ नहीं, बहुत बड़ा अशुभ हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये सब चीजें पूरी कल्पना है। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। हर समय सब एक जैसा ही है। कोई गड़बड़ नहीं। आप जिस समय आप ध्यान देते होंगे, हॉस्पिटल चले जाइए, किसी बड़े अस्पताल में चले जाइए, जिस समय एक आदमी मर रहा होता है, उधर दूसरी तरफ एक बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो वही टाइम वही घड़ी उसके लिए शुभ हो गई, उसके लिए अशुभ हो गई। ऐसा क्यों? आप बताइए। ऐसा ऐसा क्यों हो जाता है? तो समय शुभ अशुभ नहीं होता है, बस वो घटना शुभ अशुभ हुई उसके लिए। उस समय उधर वो मर रहा है, उधर वो पैदा हो रहा है। जी सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें साइकोलॉजिकली लोगों को गुमराह किया जाता है, मात्र और मात्र उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करने के लिए, और कुछ नहीं है। जी सर। जी। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी। धर्म की परिभाषा क्या है और इस धर्म की जरूरत क्यों है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया आपने बात रखी। धर्म, क्योंकि आज सबसे बड़ा, अगर पूरी दुनिया का नुकसान पहुंचाया है, तो फर्स्ट जो है वो ईश्वरवाद ने, दूसरे धर्म ने। जी सर। धर्म एक ऐसा विषय है, धर्म को समझना पड़ेगा। देखिए, धर्म दो अर्थों में है। नंबर एक तो ये जो आप देख रहे हैं, जी सर। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी, और इस तरह से तमाम धर्म है, जिनको हम गिनाएंगे तो सुबह हो जाएगी। जी सर। तो ये अलग अलग लोगों ने धर्म बनाया, और अपने अपने भगवानों का अलग अलग अपने गॉड का नाम रखा है। जी सर। मुसलमानों के यहाँ वही अल्लाह है, और ये आपके यहाँ दूसरा कुछ है। इस तरीके से अलग अलग बाकी ईसाइयों के यहाँ गॉड है। तो इन लोगों ने अलग अलग उनका नामकरण किया है। जी सर। अब अगर एक व्यक्ति है, उसका कई नामकरण कैसे हो सकता है? मान लीजिए, घर के बुलाने का नाम अलग होता है, लिखने का अलग होता है, लेकिन इसके अलावे 100 नाम उसके नहीं होते हैं। जी सर। दूसरी चीज, अगर धर्म है, मान लीजिए, आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं, कि मान लीजिए किसी भी तार में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, जी सर। और आप उसको छूते हो तो आपको भी मारेगा, और जो दूसरे धर्म का है उसको भी, वो जो भी छुएगा तो उसको भी तो मारेगा कि नहीं मारेगा? बिल्कुल मारेगा। ये धर्म की जो लाइनें बनाई गई हैं, ये केवल टकराहट, केवल अपने अपने एक फिरके हैं। इसमें कुछ सत्यता नहीं है, 1%। अब दूसरी बात करें, जो धर्म का मैं सेकंड पार्ट बता रहा था आपको, धर्म का जो वास्तव में मतलब होता है, वो गुण से होता है। जी सर। जैसे शेर का धर्म है शिकार करना, जी सर। तो उसके साथ वो जुड़ा है। जी सर। तो अब वो उसका धर्म है। नाक का धर्म है सूंघना, जी सर। कान का धर्म है सुनना, जी सर। आंख का धर्म है देखना। जी सर। क्या ये कभी धर्म बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। ये प्राकृतिक है, जी सर। ये चेंजेबल नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता है। अगर इन अर्थों में धर्म को समझा जा रहा है, तो धर्म सबके लिए बराबर है। जी सर। ऐसा नहीं कि हिंदू कान से सुनता है तो मुसलमान कान से गाता है, जी सर। ऐसा तो नहीं है ना। नहीं है सर। ऐसा नहीं है। तो वो धर्म का मतलब वहाँ गुण है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, कार्यक्रमों में भी बोलता हूँ, कि व्हाट इज द फंडामेंटल मेरिट ऑफ वाटर? जी सर। पानी का मौलिक गुण क्या है? तो तो पानी को, हाँ, बोल रहे थे, कुछ बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे, बोले। पानी का मूल गुण है शीतलता। शीतलता। शीतलता, बिल्कुल सही कहा आपने। पानी को 100 सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो बाष्पित होने लगेगा। जी सर। अगर उसको उतार करके किसी जलती हुई आग पे डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, जी सर। और अगर पानी को ठंडा करके डाला जाए तब भी आग बुझ जाएगी। जी सर। यानी पानी का जो मौलिक गुण है शीतलता, उसने उसको नहीं छोड़ा। जी सर। उसी तरीके से मानव का जो धर्म है वो मानवता है। जी। इसके अलावे अगर कुछ है तो वो सिवाय पाखंड है, सिवाय शोषण है, सिवाय जो है वो आपस में एक प्रकार से वैमनस्यता है, जी। ईर्ष्या है, ज्वेलस है, और कुछ नहीं। और जो इसकी दुकान चलाने वाले लोग हैं, वो अपने अपने ढंग से बताते जी सर। हैं हैं, बस, और कुछ नहीं है। जी सर। आप, हमें लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जी सर। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जी 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 जन साधारण के जीवन में धर्म क्या काम करता है? जी 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 जी। देखिए, जन साधारण के जीवन की अगर हम बात करें, तो जन साधारण का व्यक्ति जो है वो रोटी के लिए संघर्ष कर रहा होता है। जी सर। तो जो अब यहाँ धर्म मैंने दो अर्थों में बताया था। तो हम एक अर्थ जो प्रकृतिवाद वाला, प्रकृति का धर्म है, जी सर। उसको छोड़ के बात करता हूँ। जो ये दुकानें चल रही हैं अलग 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 अलग, जी सर। इसने उसका शोषण जरूर किया है, लेकिन उसको फायदा नहीं पहुंचाया है जी सर। जनसाधारण को। जी सर। क्योंकि उसको लालच दिया है कि तू छप्पर में रह रहा है, 16 सोमवार मेरे दर्शन करेगा, मेरे मंदिर में आएगा, तो तुम्हारी ये जो छप्पर है ये छत हो जाएगी। जी सर। अब वो 100 रुपए कमाने वाला 16 सोमवार जाएगा, तो 1600 तो यूं ही चले गए, जी सर। प्लस जहां वो काम करता था 100 रुपए वहां से भी नहीं आए। जी सर। यानी 3200 चले गए कि नहीं चले गए? जी सर। क्या उसके पास वो छप्पर रह जाएगा? जी सर। यानी वो छप्पर भी जाने का हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। तो वहां जाने के बाद अगर उसने युक्ति बता दी कि 5100 रुपए लगेंगे, तो 5100 रुपए अपने रिश्तेदार से कब्जा कर्जा ले लिया उसने। जी सर। और वो अगर रिश्तेदार भला है तो ठीक है, नहीं 10% जोड़ेगा तो वो भरते भरते मर जाएगा। मर जाएगा। धर्म ने यही किया है समाज के साथ। जी सर। आप जा करके गाँव को देखें, क्योंकि हम लोग गाँव से हैं। हम्म। आप देखिएगा, ऐसे तमाम लोग होते हैं, गया जगन्नाथ जी चले गए, लौट के आए, 1 लाख रुपया खर्च करके भात दे दिया, और खेत जो है जिसके यहाँ गिरवी था उसको बैनामा हो गया। जी सर। ये धर्म है? जी सर। धर्म इतना खतरनाक है, इतना जो है क्रूर है कि मानवता का भक्षण कर रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस पर। जी सर। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी जी जी। बिल्ली नेवला आज रास्ता काट देने पर क्या होता है? गुड गुड, बहुत सही। देखिए, ऐसा प्रचार होता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मतलब अब शुभ नहीं होगा। जी सर। कोई विधवा स्त्री चली गई तो शुभ नहीं होगा। जी सर। ऐसा सामने से निकल गई, आप निकले हो किसी काम से जा रहे हो, रोजी रोजगार या किसी काम से जा रहे हो, तो शुभ नहीं होगा। आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसी मन में धारणा बन जाती है। कोई तेली चला गया ऐसा हो जाता है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, नेवले ने रास्ता काट दिया, ऐसा भ्रांतियां हैं। तो सबसे पहले मैं बात जानवरों की करता हूँ, बाद में फिर इससे बात आऊंगा फिर वापस। जैसे बिल्ली ने, आपने कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया जी सर। और नेवले ने रास्ता काट दिया, ऐसे ही तमाम ऐसे जानवर है, सियार वगैरह है, तमाम होते। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सही सही। जब मानव का सभ्यता का पूर्णतः विकास नहीं हुआ था, यानी कहने का मेरा मतलब है कि सड़कें नहीं बनी थी, लोग एक झुंड बना करके रहते थे। जी सर। तो उसमें क्या था कि जब हम, हमारे रास्ते जो है वो जंगल के रास्ते से होके जा रहे हैं, झाड़ियों के रास्ते से जा रहे हैं, पगडंडियां होती थी, जी सर। सड़क नहीं होती थी। तो वहां से जब हम गुजरते थे, यानी लोग जाते थे, तो जैसे मान लीजिए बिल्ली भागी है वहां से, तो ये अनुमान लगाया जाता था कि इसके पीछे खूंखार जानवर होगा। जी सर। बात तो समझ पा रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ। तो वहां पे ये होता था कि रुक जाना ठीक है, हो सकता है वो जानवर बिल्ली के लिए दौड़ा है और अगर हम बीच में पड़ गए जी। तो हमारे ऊपर अटैक कर देगा। जी सर। तो वहां वो रुक जाया करते थे। जी सर। इसी तरीके से नेवला, नेवला के पीछे सांप लगा होता है, आपको पता भी जी सर। है। इसी तरीके से और सारे जानवर हैं, ताकि वो हमारा अनिष्ट नहीं कर रहे होते, वो भी अपनी भोजन की तलाश में, पेट की क्षुधा को बुझाने के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए जी। दौड़ रहे होते हैं। जी सर। वो निर्दोष हैं, वो इनोसेंट हैं। उनके ऊपर ऐसा आक्षेप लगाना कि ऐसा अशुभ है। भाई, प्रकृति ने सबको पैदा किया है इस दुनिया में, सबको जीने खाने रहने का हक है। जी सर। तो आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और उस समय आपके साथ घटना क्यों हो जाती है जब बिल्ली रास्ता नहीं काटे होती है, जी सर। नेवला रास्ता नहीं काटे होता, क्यों हो जाती है? उसी तरीके से अब यहाँ आते हैं, जैसे कोई विधवा स्त्री है, उसका पति मर गया, तो उसकी क्या गलती है? जी। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये विधवा और सधवा, प्रकृति में जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है वो तो आपको बताना नहीं है। जी सर। जो ये विवाह जैसी संस्था है, मानव ने बनाई है। बाकी पशुओं में विवाह नहीं होता है। जी सर। हेलो? जी सर, बोलिए। पशुओं में विवाह नहीं होता है। जी सर। पशु प्रजनन करते हैं, वो विधवा भी नहीं होते हैं। जी सर। होती है न विधवा होती है, न विधवा, न विधुर होते हैं। जी सर। तो ये मानव विधवा और विधुर क्यों होता है? जी सर।
ये केवल इसकी मानसिकता है, इसकी धारणा है। कोई विधवा के जाने से कुछ नहीं हो जाता, वही विधवा जब बेश्या बन जाती है तो शुभ हो जाती है। जी सर। ये सब जो शोषक वर्ग है ऐसा गढ़ता रहता है, और उस औरत को अपमानित करने के लिए, घृणित महसूस कराने के लिए, उसको जो है जलालत की जिंदगी जीने के लिए, उसको परेशान करने के लिए ऐसा गढ़ा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। सब सामान्यता वो भी व्यक्ति है, समाज का अंग है, और वो जो विधवा है, जो विधुर है, वो भी समाज का अंग है, वो अलग नहीं है। उसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना सधवा को हम देते हैं। जी सर। हाँ, हमको बराबर बैठाना चाहिए, बराबर सम्मान देना चाहिए। उसकी कोई गलती नहीं, उसका पति मर गया, भाई जब पति बीमार था मर गया, या एक्सीडेंट हुआ उसका मर गया, तो उसकी क्या गलती है भाई? सही बात। उसके उसकी जो मरने का कारण है उसके ऊपर थोप करके उसको अपराधी सिद्ध करते हैं ना, ऐसा करके जी सर। ये गलत है। ये जो है मानवता के खिलाफ है। जी, आगे चलो। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जी जी। धर्म जो है स्वर्ग नर्क से क्या ताल्लुक रखता है? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि स्वर्ग और नर्क जो है ये केवल कोरी कल्पना है। जी सर। किसी ने देखा नहीं है, ना कोई उसका वेरिफिकेशन है। केवल ऐसी किताबों में केवल लिखने वाले ने उसको लिखा है, और उसका प्रचार जो है वो धूर्त लोग उसको करते हैं, जी बताते हैं, और उसी के लालच में हमारे इस समाज का लगभग 99% व्यक्ति ठगा जाता है। जी सर। और धर्म, जो यहाँ धर्म दो अर्थों में मैंने बताया, तो पहले जो प्रकृति वाले अर्थ में जी सर। स्वर्ग और नरक से कोई लेना देना नहीं है। जी सर। दूसरे वाले में जो इन लोगों ने अलग अलग बनाए हैं, इसमें स्वर्ग नरक की परिकल्पना है। चाहे आप इस्लाम में चले जाइए तो वहाँ जन्नत है, और आप हिंदू की बात करें तो यहाँ स्वर्ग है। जी तो लेकिन अब ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ कि कोई आदमी मर के गया और आकर के उसको यहाँ बताया हो, या उसको वेरीफाई किया हो, या मेरे दादाजी जो गए हैं उन्होंने भी नहीं बताया, ना उसके लिए कोई संदेश भेजा। जी सर। तो ये चीजें, और दूसरी चीज स्वर्ग होगा। स्वर्ग का मतलब एकदम अगर देखें, वहाँ अप्सराएं होंगी, वहाँ आपको खाने पीने की भरपूर चीजें, आपको बढ़िया लजीज चीजें मिलेंगी, आपको वहाँ दूध दही घी की नदियां बह रही होंगी। तो आप तो सीधे सीधे जहाँ जहाँ पे इंटेंशन है, ये तो अय्यासी का अड्डा है ना ऐसी स्वर्ग। क्या हो गया वो? हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा। तो इसके लिए आप जो है, या जो समाज जो है हमारा अगर संघर्ष कर रहा है, तो वो तो पथभ्रष्ट हो रहा है। इतना ही कहूंगा इस पर मैं। जी सर। जी तो बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। जी 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 जी। अभी मैं दोबारा से आपके सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस जो विचार था जिस पर हम लोग बात कर रहे थे उसको उन्होंने सुना। तो उनके लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहता हूँ। और आपके इस चैनल को मैं कहूंगा कि आप सभी लोग जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते चलें, जी सर। ताकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग लेकर के आएंगे और बताएंगे। तो माननीय राम तीरथ जी, आपको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत साधुवाद आपको हमारी तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया आपके इस कार्यक्रम में। सर बहुत 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 धन्यवाद। सुनने के लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। जी जी। जय माता सर। जय मानवता, जय मानवता, जय इंसान। जी।